नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सब रंग में। मित्रों, एक ऐसा स्थान जहां हम सब सुकून का अनुभव करते हैं, न केवल हम सब लेकिन पशु पक्षी भी, और वो स्थान है हमारा घर। सारे दिन व्यक्ति कामकाज में व्यस्त रहे, भाग दौड़ करता रहे, लेकिन मन में एक चिंतन, एक विचार कि भले कितना भी थक हार जाऊं, लेकिन शाम को घर पहुंचूंगा तो आनंद आ जाएगा, विश्राम करूंगा। तो घर एक ऐसा स्थान है जो खींचता रहता है, जो हमें सुकून देता है, आनंद देता है, विश्राम देता है। मन सचमुच ऐसे भाव से भर जाता है कि बस सब कुछ यहीं है। जैसे इस घर में हमें ये अनुभूति होती है, वैसे ही क्या कभी आपने विचार किया है कि हम सबका एक वो घर भी है जहाँ से हम सब आए हैं। हमारा ये घर तो हमारे इस जीवन का है, लेकिन इस जीवन से पहले भी तो हम कहीं थे, उससे पहले हम कहीं और थे। कहते भी हैं कि हम भगवान के घर से आए हैं, और भगवान का घर हमारा अपना घर है जहाँ हम सबको वापस जाना है। जैसे ये घर हमें सुकून देता है, सचमुच वो घर भी ईश्वर का घर सुकून देने वाला है। क्या उस घर की हमें स्मृति रहती है? उस घर की बारंबार स्मृति दिलाया करती थीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी दीदी मनमोहिनी जी। आज उन्हीं के स्लोगन को सुवाक्य में हम ले रहे हैं, जो है अब घर जाना है। अब घर जाना है। दीदी मनमोहिनी। यद्यपि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जब हम इस तथ्य के प्रति सचेत होंगे कि एक दिन हम सभी को अपने मूल घर लौटना है, तो हम अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाएंगे। हम जीवन को अधिक महत्व देंगे, हम अपने समय को अधिक महत्व देंगे। जिस प्रकार व्यक्ति रोज सुबह अपने कार्य क्षेत्र पर जाता है, लेकिन उसे यह याद जरूर होता है कि शाम होते ही मुझे अपने घर जरूर जाना है, ठीक उसी प्रकार हम सभी आत्माएं अपने घर को छोड़ निकले थे इस संसार में अपने अपने कार्य करने के लिए। अब सृष्टि की शाम हो गई है, अब हमें अपने बेहद के घर लौटना है, और यही स्मृति आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी ने सदा अपने में पक्की की। वो स्वयं भी इस स्मृति में रहती तथा औरों को भी यह स्मृति दिलाती। मित्रों, जैसे सूर्योदय बहुत ही सुंदर लगता है हमें। सूर्योदय प्रतीक है जीवन के आरंभ की। सूर्यास्त भी हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसका भी वैसा ही आनंद लेते हैं जैसे सूर्योदय का। सूर्यास्त प्रतीक है जीवन के समापन के, अंत की। तो जैसे हम सूर्योदय अर्थात शुरुआत को बड़े आनंद के साथ करते हैं, वैसे ही समापन भी अर्थात जीवन के अंतिम दिन भी हमारे लिए बहुत सुंदर हों, श्रेष्ठ हों। न केवल हमारे लिए बल्कि संसार के लिए और समाज के लिए भी। हमें इस बात पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हम भले चले जाएं, सृष्टि का तो ये नियम है कि जो आया है सो जाएगा, लेकिन जब जाएं तो इस संसार को कुछ दे करके जाएं, कुछ ऐसा जो लोग हमें बहुत हृदय से, बहुत प्रेम पूर्वक याद करें। आज गहराई से इस पर भी ज़रूर विचार कीजिएगा। ओम शांति। पिछले कड़ी में आपने देखा था कि चिया सीड्स किस तरह से हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं जिनका हम डे टू डे लाइफ में अगर लेना शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा हमारे हेल्थ के लिए। और ये सारे सीड्स जो है बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही चाहिए होती है, 1 या 2 चम्मच हर दिन, इससे ज़्यादा हमारी ज़रूरत नहीं है। तो आज बात करते हैं सनफ्लावर सीड्स की। सनफ्लावर सीड्स देखने में ब्लैकिश होता है, लेकिन इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, प्लस इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हम सनफ्लावर सीड्स को यूज़ कैसे करें? उसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सनफ्लावर सीड्स को हल्का सा रोस्ट कर लें और उसका पाउडर बना के रख लें। आप जो भी फूड खा रहे हैं उसमें आप खाली स्प्रिंकल कर दें, वो चाहे आपकी दाल हो या सब्ज़ी हो या आपका जूस हो या स्मूदी हो या आप फ्रूट खा रहे हैं,
हर किसी में आप स्प्रिंकल कर दें 1 से 2 चम्मच, बस उतनी ही हमारी ज़रूरत है। और दूसरा तरीका है कि अगर आप कुछ ग्रेवी बना रहे हैं और ग्रेवी बनाने के लिए बार बार हम काजू और बादाम ये सारी चीज़ें लेते हैं कि थिक रिच ग्रेवी बने, तो उसके बजाय हम सनफ्लावर सीड्स लेंगे। सनफ्लावर सीड्स को आप पानी में भिगा के कुछ टाइम रखना, आधे से 1 घंटा, फिर आप इसको पीस करके आप जो भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें मिक्स कर देना, तो ये बहुत अच्छी थिक ग्रेवी बनती है, प्लस सीड्स का पूरा नरिशमेंट हमें मिलता है। तो सनफ्लावर सीड को भी किसी न किसी तरह से अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए और उसके सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, सूर्य हमेशा हमें देता है, प्रकाश देता है, जीवन देता है। प्रकृति के हर तत्व को यदि आप देखें तो वो देने के लिए बने हुए हैं। परमात्मा भी हमेशा हमें देते हैं, कभी लेने की कामना नहीं करते, या ये नहीं कहते कि तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। यद्यपि वो चाहते हैं कि हम अपनी बुराइयां उन्हें दें, लेकिन यदि हम उन्हें नहीं भी देते तो भी वो अपनी शक्ति, अपना वरदान सतत हमें प्रदान करते ही रहते हैं। और ऐसे ही होते हैं महापुरुष भी, जो सबको देते हुए संसार से जाते हैं। जब तक रहते हैं तब तक भी देते हैं, सबको सुख, शांति, आनंद और जीवन जीने की जो राह है, सत्य पथ है, वो दिखाते हुए जीवन में अंत तक यही श्रेष्ठ कार्य करते हैं। और ऐसी ही महान विभूति थीं राजयोगिनी दीदी मनमोहिनी जी। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए उनके जीवन में हम झांकें ताकि उनसे हम बहुत कुछ सीख सकें और उन अनमोल रत्नों को अपने जीवन में भी धारण कर सकें। ओम शांति। ईश्वरीय यज्ञ में दीदी मनमोहिनी जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ती हुई आप अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शील के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल, हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। अभी जो हम कहते हैं ना मनसा सेवा, वो मनसा सेवा मैंने दीदी से देखी है। वाणी से सेवा बहुत थोड़ी। बाबा के एक एक महावाक्य लाखों रुपए का है, लाखों गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना खजाना है। तो दीदी ने मुझे खजाने से खेलना सिखाया है। सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, तब आप पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बने। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने माता पिता के रूप में पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन एडवांस पार्टी में चली गई। हर बात भूल जाए पर ये बात नहीं भूलेगी, दीदी दादी की जोड़ी की तो याद नहीं भूलेगी, याद नहीं भूलेगी। सचमुच कितना प्रेरक आध्यात्मिक जीवन, जो कितनी आत्माओं को प्रकाश दे गया, कितनी आत्माओं को जीवन जीना सिखा गया, कितनी ही आत्माओं को असत्य से सत्य की ओर चलना, मृत्यु से अमरता की ओर चलना सिखला गया। वास्तव में यही तो जीवन है और यही हमारे देश की एक सुंदर
संस्कृति है, हमारे देश की नींव में ही आध्यात्म रहा है। और वो आध्यात्म कहीं ना कहीं अब हमसे विस्मृत होता जा रहा है। ये महापुरुष हम सबको सिखाते हैं कि हम आध्यात्म के पथ पर चलते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएं। हमारे देश की जितनी भी परंपराएं हैं, हमारे देश की जो संस्कृति है, आध्यात्म के इर्द गिर्द ही घूमती है, या यूँ कहूँ कि आध्यात्म उसकी नींव है, उसका प्राण है। और यही कारण है कि हम स्पिरिचुअल इंडिया आपके लिए लेकर के आते हैं, जो कि हमारे देश का आधार है, नींव है। वो अब हम सबके जीवन में आए ताकि फिर से हम अपने देश को विश्व गुरु बना सकें। आइए देखें स्पिरिचुअल इंडिया। बिहार में स्थित बोधगया बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। हम सब जानते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार को त्याग दिया और सत्य की खोज करने निकले। 6 साल तक हठ योग का अभ्यास करने के बाद संतुष्ट न होने पर उन्होंने तब तक ध्यान में बैठने का फैसला किया जब तक कि उन्हें दुनिया के दुखों का समाधान नहीं मिल जाता। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे 7 सप्ताह यानी 49 दिनों तक अपने बैठने की जगह से बिना हिले डुले ध्यान किया। उन्होंने उच्चतम अष्टांगिक मार्ग की खोज की और उसका अभ्यास किया और बुद्धत्व या प्रबोधन प्राप्त किया। बुद्ध के अनुसार प्रबोधन वासना, घृणा और भ्रम से पूरी तरह मुक्त होने की अवस्था है। महाबोधि मंदिर बोधि वृक्ष के चारों ओर उसी स्थान पर बना है जहां बुद्ध ध्यान के लिए बैठे थे। बोधि वृक्ष का एक पौधा श्रीलंका में राजा अशोक की पुत्री संघमित्रा द्वारा लगाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस कल्प के दौरान पैदा हुए सभी बुद्धों के बोधि वृक्षों की शाखाएं सीलूल श्रीलंका में उस स्थान पर लगाई गई थी जहां आज पवित्र बोधि वृक्ष है। हम ईश्वरीय ज्ञान की मूल बातें सीख कर भी प्रबोधन प्राप्त कर सकते हैं। आप शरीर में रहने वाली आत्मा हैं और परमात्मा की संतान है। यह समझने से आप एक बार फिर वही मुक्त, शुद्ध, प्रबुद्ध और शक्तिशाली आत्मा बन सकते हैं जो आप हमेशा से थे। मित्रों, आज बात हो रही है घर चलने की, घर की, कि हमारा वास्तविक घर कहाँ है। बचपन से कभी ना कभी ये प्रश्न मन में अवश्य उठता ही है कि आखिर मैं आया कहाँ से हूँ और मुझे जाना कहाँ है। व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो कहाँ चला जाता है, कहाँ से आया था फिर कहाँ चला जाता है, ये प्रश्न हमारे मन में उठते ही रहते हैं। इसका जवाब आध्यात्म में है, और जब इसका जवाब हम जान जाते हैं तो सचमुच अपने वास्तविक घर जो परमात्मा का घर है, उस घर को जानकर, उस घर को याद करके मन आनंद से भर जाता है, सुकून से भर जाता है, मन प्रकाशित हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाता है। तो आए आज अपने घर की वास्तविक स्मृति को अपने ध्यान में रखते हुए, उसका चिंतन करते हुए, मनन करते हुए वहाँ चलने की तैयारी भी करें और साथ ही अन्य आत्माओं के जीवन में भी सुकून घोलते चलें। नमस्कार, ओम शांति।